क्या आपका मिसकैरेज हो गया है और आपको पता भी नहीं चला कि उसकी रीजन क्या हुई? क्या कभी आपने ये सोचा कि उसकी क्या रीजन हो सकती है? अगर आपने कोई बेहतियाती नहीं की तो मे बी आपने कोई ऐसी फूड इस्तेमाल कर ली हो जिसकी वजह से आपका बच्चा ना रहा हो। तो आज की वीडियो में हम आपको ऐसी 25 ग़िज़ाएं बताने वाले हैं। अगर आप उसका इस्तेमाल अपनी अर्ली प्रेगनेंसी में करती हैं तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप बच्चा प्लान कर रही हैं या आपकी नई शादी हुई है या आपका पहला बच्चा है तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए ताकि आप गलती के साथ भी ऐसी फूड का इस्तेमाल न करें जिससे आपका बच्चा जाया हो सके। मगर उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू मदर्स गाइड। ऐसी ग़िज़ाएं जो बच्चा जाया कर सकती हैं उसकी मुख्तलिफ तासीरें होती हैं और कुछ उनके अंदर ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो कि आपके बच्चे को जाया कर सकती हैं। वन बाय वन हम इन चीजों का जिक्र आपके साथ करते हैं ताकि अगर आप गलती के साथ इनको इस्तेमाल करती हैं तो आप इनका इस्तेमाल अर्ली प्रेगनेंसी में छोड़ दें। नंबर 1, एनिमल लिवर यानी कि किसी भी जानवर की कलेजी जैसे कि बकरे की, गाय की या मुर्गी की कलेजी। आमतौर पे औरतों को कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन ए होता है और इससे खून का लेवल बढ़ता है, तो औरतें इसको बेधड़क होकर ज्यादा खाना शुरू कर देती हैं। ये हफ्ते में 2 दफा तो मुनासिब सी मिकदार में 100 ग्राम तक खाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको डेली बेसिस पे खाना शुरू कर दें तो ये आपके बच्चे को जाया करने का सबब बन सकती है। और अगर जाया ना करें तो आपकी डिलीवरी जल्दी हो सकती है और प्री मैच्योर बेबी हो सकता है। दूसरी चीज होती है पपीता। अगर आप कच्चा पपीता या जो ग्रीन पपीता होता है खाती हैं तो उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिससे जो आपकी बच्चादानी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और उससे आपका बच्चा जाया हो जाता है। इन एंजाइम्स की वजह से आपके जिस्म में मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको पपीता खास तौर पर अर्ली प्रेगनेंसी में मना किया जाता है। तीसरी चीज एलोवेरा है। एलोवेरा आपकी प्रेगनेंसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है क्योंकि ये पेल्विक हेमोरेज पैदा करती है जिससे आपकी यूट्रस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और इससे फिर आपको मिसकैरेज होता है क्योंकि इसके अंदर एक लेक्सेटिव होता है जिसको एंथ्राक्विनोन कहा जाता है जिससे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है और बच्चा जाया हो जाता है। चौथी चीज पाइनएप्पल है यानी कि अनानास। अगर आप अनानास एसच खाती हैं या उसका जूस पीती हैं पहले समाही में तो आपकी स्टिल बर्थ होने के चांसेस होते हैं। अनानास कंट्रैक्शन पैदा कर सकता है क्योंकि इसके अंदर ब्रोमेलिन होता है जिससे मिसकैरेज हो सकता है। पांचवी चीज स्प्रूटेड पोटैटोस होते हैं यानी कि ऐसे आलू जिनमें जो आंखें बनी होती हैं उसके ऊपर से कुछ पौधा उग रहा होता है या जड़ें निकल रही होती हैं, तो इनके अंदर ऐसी बैक्टीरिया होते हैं और सोलेनाइन होता है जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत खतरनाक होता है। छठी चीज कैफीन होती है। इसकी भी लिमिटेड मिकदार आप ले सकती हैं, लेकिन अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा लेंगी तो इसमें स्टडीज ने बताया है कि इसका लेवल ज्यादा होने से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और खास तौर पे जो बच्चा पैदा होता है वो अंडरवेट होता है। सातवीं चीज ऐसी मरकरी वाली मछलियां होती हैं जिसके अंदर आपको पारे की मिकदार बहुत ज्यादा मिलती है जैसे कि टन्ना फिश, मार्लिन फिश, किंग मैकरेल, स्वॉर्ड फिश। इनमें बहुत ज्यादा पारे का लेवल होता है जिससे बच्चे के दिमाग की ग्रोथ ठीक से नहीं होती और उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है और इमेच्योर या मेंटली रिटार्ड बच्चा भी पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। आठवीं चीज होती है रॉ और अंडर कुक्ड फिश यानी कि ऐसी मछलियां जैसे कि अभी पूरी तरह से पकी ना हो या हाफ कुक्ड हो तो उनके अंदर पैरासाइट मौजूद होते हैं जो कि आपके अंदर वायरल इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं और खास तौर पे इसमें जो मशहूर है वो लिस्टेरिया है जिससे आपके बच्चे का जो प्लेसेंटा है वो कनेक्शन टूट जाता है और मिसकैरेज हो जाता है। नवी चीज होती है खाम गोश्त खाना यानी कि कच्चा या साबुत गोश्त खाना। तो इसके अंदर सैल्मोनेला, ई कॉली और लिस्टेरिया जैसे बैक्टीरिया होते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, मिर्गी हो सकती है, अंधापन हो सकता है और बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है। 10वीं चीज होती है खाम अंडे यानी कि कच्चे अंडे। अगर आप ये खाती हैं तो इसके अंदर भी सैल्मोनेला होता है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर देता है और इसकी जो सिम्टम्स होती हैं उसमें क्रैम्प्स होता है, डायरिया होती है, वॉमिटिंग, बुखार और दिल का मतलाना शामिल है। इसलिए कच्चा अंडा जैसे कि लोग घर में मायोनीज बनाते हैं या केक की आइसिंग बनाते हैं या पोस्ट एग होते हैं या स्क्रैम्बल्ड एग होते हैं जो कि हाफ कुक्ड होते हैं, तो उनके इस्तेमाल से भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए चीजों को अच्छे से पका कर इस्तेमाल करना चाहिए। 11वीं चीज है रॉ सप्रोट्स। अगर बीन्स वगैरह से या रेडिश या इस तरह की चीजों से आपको सप्रोट्स उगते हैं यानी कि पौधे उगते हैं
तो उनको अगर आप खाते हैं तो उसके अंदर सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है और फिर मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 12वीं चीज है अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि सही से टेम्परेचर के ऊपर बॉयल ना हुई हो और उनके अंदर बैक्टीरिया यानी कि सैल्मोनेला या लिस्टीरिया मौजूद हो, तो ये प्रोडक्ट्स आपके बच्चे के लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। इससे आपका बच्चा अनबॉर्न होता है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है। 13 जो होता है चीज वो अल्कोहल है। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं तो उसको आपने नहीं करना, क्योंकि ये बच्चे के अंदर बहुत सी डिसेबिलिटीज पैदा कर सकता है, हार्ट के डिफेक्ट्स पैदा कर सकता है और मिसकैरेज भी कर सकता है। 14वीं चीज ड्रमस्टिक्स होती हैं। अगर आप इसको थोड़ी मिकदार में खाती हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ज्यादा मिकदार में खाती हैं तो इसके अंदर अल्फा सीटोस्टेरोल होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को खत्म कर सकता है। इसी तरह कुछ लोग क्रैब्स यानी कि केकड़े खाते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर ऐसी हाई मिकदार में चीजें मौजूद होती हैं जो कि आपके अर्ली स्टेजेस में प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये यूट्रस को श्रिंक कर देती हैं। तो इससे आपका स्टिल बर्थ का मसला हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और बच्चे की डेथ हो सकती है। 16 चीज है हर्ब्स। कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, जैसे कि डोंग क्वाई हर्ब। इसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जो कि मिसकैरेज को प्रमोट करते हैं, तो ऐसी हर्ब्स का इस्तेमाल आपने नहीं करना। फिर वाइल्ड एप्पल्स चूंकि थोड़े से तुर्श होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो इनसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और फिर मिसकैरेज हो जाता है और आपकी डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है। 18वीं चीज स्पाइसेस होते हैं यानी कि मसाले। ये फूड को अरोमा और फ्लेवर देने के काम आते हैं, लेकिन कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ऐसी चीजें मौजूद होती है कि वो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या आपके खून को पतला कर सकते हैं, जैसे कि गार्लिक, एंजेलिका, एसाफोटिडा और फेनुग्रीक सीड वगैरह। तो इन चीजों का इस्तेमाल आपने अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं करना। 19 चीज है जंक फूड। इसमें कोई खास न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं, लेकिन इसके अंदर कैलोरीज और शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, जिससे आपको डायबिटीज हो सकती है, दिल के मसाइल हो सकते हैं, वजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो 20वीं चीज होती है स्मोक्ड सी फूड। फ्रीजर में रखी हुई या स्मोक्ड सी फूड जो होती है उसको आपने नहीं खाना, खासतौर पर जिसके ऊपर लेबल लगा होता है कि ये लॉक्स या नोवा है, तो इसमें लिस्टीरिया की मिकदार मौजूद होती है जिससे मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। फिर तिल का इस्तेमाल आपने नहीं करना, खासतौर पर कुछ औरतें शहद के साथ तिल का इस्तेमाल करती हैं जो कि प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस होता है। इससे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और आपके डिलीवरी वक्त से पहले होने के चांसेस हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जब उनका 9वां महीना होता है तो वो जानबूझकर काले तिल इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको दर्दें लग जाएं और उनकी डिलीवरी टाइम से हो जाए और नेचुरल तरीके से हो जाए। फिर बगैर धुले फ्रूट्स और सब्जियां खाने से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मौजूद होता है और बैक्टीरिया आपकी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकता है। फिर हर्बल टीज होती हैं, इनके अंदर भी स्टीरॉइड मौजूद होते हैं, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी के लिए डेंजरस होते हैं। अगर आपने कोई हर्बल टी इस्तेमाल करनी है तो पहले अपने डॉक्टर से उसके बारे में रुजू करें और अगर वो आपको रेकमेंड करते हैं तो फिर आप उसका इस्तेमाल करें। फिर बनी बनाई सैलेड्स मिलती हैं, उनके अंदर लिस्टीरिया मौजूद होता है और ये बच्चे के अंदर सीरियस हेल्थ इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। 25वीं चीज एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में कैफीन मौजूद होती है और ये अबॉर्शन करने के लिए काफी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टिंग पीती हैं तो स्टिंग के ऊपर प्रिकॉशंस में लिखा होता है कि इसके अंदर पैरासीटामोल का एडिशन किया गया है, तो इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह कुछ चीजें सेकंड ट्राइमेस्टर में भी होती हैं, जैसे कि सॉफ्ट चीज या बनी बनाई मछलियां या खाम अंडे वगैरह या अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये दूसरी समाही में भी आपकी अबॉर्शन कर सकती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों का इस्तेमाल ना करें और वो बहनें जो प्रेगनेंसी चाहती हैं उनको इससे अवेयर करें कि वो गलती में कहीं इन चीजों का इस्तेमाल ना कर लें, ताकि कहीं ये ना हो कि उनका बना बनाया काम खराब हो जाए और एक जान जो उनकी वॉम में पल रही है वो उससे हाथ धो बैठे। वीडियो कैसी लगी इसकी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।